तो जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रोविन एकेडमी में। और पिछले 2-3 दिनों से आपको हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, तो हम आपको बता रहे थे ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में चल रहा था हमारा एस्ट्रोनॉमी, और उसमें से हमने लगभग 3 या 4 वीडियो शायद दे दिया था। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि ब्रह्मांड का निर्माण या तो फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होता है, ब्रह्मांड का अंत फिर कैसे होगा, है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमंत्रे ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ जिसके कारण से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी से आकाश गंगा वगैरह का निर्माण हुआ। जबकि एडविन हब्बल ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में या फिर गैलेक्सी के बीच का जो भाग है वो धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड जो वो धीरे धीरे फैल रहा है, खिंचाव हो रहा है, और जब इसका अंत होगा तब उसको हम कहेंगे सुपर क्रंच। और ब्रह्मांड का विस्तारित कैसे हो रहा है? क्योंकि उस पर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी बल, बाहरी शक्ति काम कर रहा है, जिसके कारण से वो धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। तो जब उसका उस शक्ति का पावर खत्म हो जाएगा तब उस अवस्था को कहेंगे हम सुपर क्रंच। और जब सुपर क्रंच होगा तो ब्रह्मांड फिर से जिस अपनी अवस्था, पुरानी अवस्था में, वो फिर से वापस आ जाएगा। फिर हमने बताया था आपको नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर पड़ा देखा जाता है, हम लोगों पर भी देखा जाता है। नक्षत्र के बारे में बताया था कि नक्षत्र होते हैं तो टोटल 27 होते हैं। और नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र क्या होता है? एक तारों का समूह होता है जो सूर्य के अगल बगल में घूमते रहते हैं, और वो भी अपने ग्रुप में, जिसको कहते हैं हम नक्षत्र। और टोटल नक्षत्र कितना था? 27। नक्षत्र का प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर भी देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद था कि नक्षत्र के बाहरी हिस्से में, उसके पहले भी बहुत सारे तारों का समूह रहता है, जिसको हम कहते हैं तारामंडल। और कुल तारामंडल की संख्या भी 88 तारामंडल है। कितना? 88 तारामंडल समूह को देखा गया है। तो एक सवाल यहाँ पर आता है कि नक्षत्र और जो सूर्य है वो भी तो अपने अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सबसे तेज गति से चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाता है कि नक्षत्र लगाता है? तो सबसे तेज गति से लगाता है सूर्य, उसके बाद लगाता है नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया था। अब इसके आगे हमारा है सौर मंडल के बारे में। लगभग लगभग हमारा जो एस्ट्रोनॉमी का था वो अब होने जा रहा है, और हमने आपको तारे के बारे में बता दिया। अब आता है हमारा सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में क्या था? सबसे पहले समझते हैं कि सौर मंडल है क्या। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, जितने भी क्षुद्र ग्रह वगैरह, उल्का पिंड वगैरह है, आकाशीय पिंड वगैरह है, उन सारे समूह को कहते हैं सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो अब हमारा या तो फिर अब हम पढ़ते हैं सौर मंडल के उत्पत्ति के बारे में। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत था उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम उसी तरह से पढ़ते हैं कि सौर मंडल जो है उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, और उसके उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से थ्योरी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, और उन थ्योरी को कौन कौन से विद्वानों ने प्रकाशित किया या तो फिर बताया। तो सबसे पहले समझते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित टोटल 3 प्रकार के थ्योरी है, ठीक है। जिसमें से 3 में से 2 को अस्वीकार कर दिया गया और एक को ही सिर्फ स्वीकृत किया गया, ठीक है। और ये दोनों को अस्वीकार क्यों किया गया इसके बारे में बताते हैं हम। तो सबसे पहला है मोनो स्टार थ्योरी, दूसरा है ड्यूअल स्टार थ्योरी, और थर्ड में डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। तो मोनो स्टार थ्योरी को 2 लोगों ने बताया, एक था एमुनल कांट और विडाल डी जो लाप्लास है उन्होंने। कांट ने बताया गैसीय सिद्धांत के बारे में, और लाप्लास ने बताया निहारिका सिद्धांत के बारे में। तो ये था मोनो स्टार, और ये दोनों में से दोनों का फेल हो गया, दोनों का प्रमाणित या फिर स्वीकार नहीं किया गया। और दूसरा है ड्यूअल स्टार थ्योरी। ड्यूअल स्टार थ्योरी में चैम्बरलिन ने दिया और जीन्स ने दिया, इसका भी फेल हो गया। और लिलिटिन का जो था उसका स्वीकार किया गया, उसको ठीक माना गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं सबको एक एक बारे में समझते हैं उसका, कि उसको स्वीकार क्यों किया गया, उसको गलत क्यों बताया गया, और लिलिटन को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एकदम परफेक्ट क्यों माना गया। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोस्टार थ्योरी, कि मोनोस्टार थ्योरी जो था वो क्या था, और उस थ्योरी को दोनों विद्वानों ने प्रकाशित किया उसको क्यों स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार थ्योरी, मोनोस्टार थ्योरी, ठीक है। मोनोस्टार थ्योरी में पहला हम पढ़ते हैं गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत, गैसीय सिद्धांत क्या था इसके बारे में हम समझते हैं
गैसीय सिद्धांत को किसने दिया था? तो गैसीय सिद्धांत को कांट महोदय ने दिया था। इन्होंने क्या बताया? कांट ने बताया कि सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत जो है वो अलग हो गया और ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। क्या बोला? कि सूर्य जो सो वो अपनी आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी में चक्कर लगाता है। पहले समझते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं। एक गैलेक्सी बनाए, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, ये है हमारा सूर्य। इसने बताया इस सिद्धांत में कि सूर्य जो है वो अपनी गैलेक्सी में गति कर रहा था, घूर्णन गति कर रहा था, और गति करते करते क्या हो गया, उसका जो बाहरी परत था वो अलग हो गया। बाहरी परत अलग हो गया। और भाई बाहरी परत अलग कैसे होगा? उन्होंने बताया कि इसका जो ईंधन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। किसका? सूर्य का। सूर्य का ईंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगा, जिस कारण से वो गति करते 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 उसका जो बाहरी परत था वो अलग हो गया। और जब बाहरी परत अलग हुआ तो वो ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। क्या कहा? कि उसका जो बाहरी परत था वो अलग हो गया और ठंडा हो जब हो गया तो वो क्या निर्माण कर लिया? ग्रह का निर्माण कर लिया। जैसे ये था हमारा सूर्य था, ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य था और इसका सूर्य का जो बाहरी परत है वो ऐसे घूर्णन करते 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 इसका जो बाहरी परत था वो अलग हो गया। और अलग होकर के ये जो बन गए, ये क्या बन गए? ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है कांट का सिद्धांत। कांट का सिद्धांत या तो फिर गैसीय सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत, ठीक है। तो कांट ने क्या कहा गैसीय सिद्धांत में? कि सूर्य जो है सो वो घूर्णन गति करते 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 उसका जो बाहरी हिस्सा था वो अलग हो गया। और जब अलग हुआ तो उसी से जितने भी ग्रह उपग्रह वगैरह है उन सभी का निर्माण हुआ। हालांकि इसके सिद्धांत को गलत बता दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसका और इसका जो आकार था वो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, जिस कारण से इसको गलत बता दिया गया। उसके बाद फिर दूसरा हमारा है गैसीय सिद्धांत के बाद है निहारिका सिद्धांत, जिसको दिया था लाप्लास ने। लाप्लास ने भी सेम इसी का कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा उन्होंने अलग बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सूर्य का जो बाहरी परत था वो गति करते 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 क्या हो गया? ठंडा हो गया, किंतु अंदर का जो परत है वो गर्म बना रहा, जिस कारण से इसका बाहरी परत टूट करके अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्होंने क्या कहा? कि सूर्य का जो बाहरी परत था वो घूर्णन गति करते 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 क्या हो गया? ठंडा हो गया। और जब ठंडा हो गया तो उसका अंदर वाला जो भाग था वो गर्म ही रहा। बाहर वाला हो गया ठंडा और अंदर वाला हो गया गर्म। तो जो बाहर वाला परत था वो टूट करके अलग होकर के उसी से बना ग्रह का निर्माण। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग आलू को गर्म करते सिझाते हैं या तो फिर अंडा को जब उबालते हैं, तो अंडा या फिर आलू वगैरह किसी भी चीज को जब उबालते हैं तो उसका बाहरी वाला परत उसको जब ठंडा कर देंगे, ठंडा पानी डाल करके कर देंगे, तो बाहरी वाला परत उसका ठंडा हो जाता है, छिलका उतर जाता है। लेकिन जब अंदर वाला जो भाग रहता है वो पूरा एकदम गर्म रहता है, उसके अंदर जब हाथ डालिएगा तो पूरा एकदम झोंस देगा। उसी तरह से उन्होंने भी कहा कि सूर्य का जो बाहरी परत था वो ठंडा हो गया और ठंडा होने के कारण उसका जो अंदर वाला भाग था वो गर्म ही बना रहा, और जिस कारण से इसका जो बाहरी वाला परत ठंडा हो गया उससे एक पूरा परत ही अलग हो गया। और इस परत के अलग होने के बाद फिर वो क्या बना? ग्रह वगैरह बना। हम फिर से बताते हैं। इस सिद्धांत में, गैसीय सिद्धांत में, कांट ने क्या कहा कि सूर्य अपनी गैलेक्सी में चक्कर लगाते 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 उसका एक परत अलग हो गया। एक तरह से कह सकते हैं परत अलग हो गया, या तो फिर वो ठंडा होकर के क्या बन गया? ग्रहों का निर्माण कर लिया। कांट ने क्या बताया? कांट ने क्या बताया कि सूर्य का जो बाहरी परत था वो अलग हो गया और ठंडा होकर के क्या बन गया? ग्रह बन गया। लेकिन इसके जो सिद्धांत था उसको स्वीकृत नहीं किया गया। दूसरा, लाप्लास ने क्या बताया? लाप्लास ने बताया कि सूर्य का जो बाहरी परत था वो हो गया ठंडा, जबकि अंदर वाला जो परत था वो गर्म ही बना रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बताते हैं, मान लीजिए हमारे पास अभी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले में बताया कि मान लीजिए हम लोग आलू वगैरह को गर्म करते हैं, बैंगन वगैरह को गर्म करते हैं या फिर उसको उबालते हैं, तो उसका बाहरी वाला परत को जब हम ठंडा कर देते हैं तो वो आसानी से उतर जाता है, लेकिन अंदर में भी वो अभी गर्म रहता है। और जिस परत ठंडा हो गया, जो परत ठंडा हो गया तो बाहरी वाला परत ठंडा हो गया। तो वही कहा इन्होंने
लाप्लास ने कि इसका जो बाहरी वाला परत था वो ठंडा हो गया और जबकि आंतरिक परत जो था वो गर्म ही बना रहा, जिस कारण से जो परत ठंडा हो गया वो पूरा परत साइड हो गया, पूरा परत ही अलग हो गया और वही परत अलग होने से ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वगैरह का निर्माण हुआ। तो इसी को कहा जाता है लाप्लास का सिद्धांत। इस परत इसको भी गलत बता दिया गया क्योंकि इसका और इसका मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, दोनों में मैच होना चाहिए तभी तो स्वीकार किया जाएगा। तो लाप्लास का भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कांट का भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इन्होंने देखा जाए तो जो लाप्लास था उन्होंने कांट का ही कॉपी पेस्ट किया। इसको फिर से एक अच्छे पिक्चर में बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम बनाते हैं, पहले बनाते हैं कांट का, एक साइड बनाते हैं कांट का और एक साइड बनाते हैं लाप्लास का, लाप्लास का और कांट का। कांट ने क्या कहा था? कांट ने क्या कहा था कि उसका जो बाहरी परत था वो अलग हो गया और ठंडा होकर के क्या बन गया? ग्रह बन गया। तो कांट ने बताया कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। ये जब अपनी कक्षा पर घूर्णन गति कर रहा था तो गति करते इसका जो परत था वो क्या हो गया? धीरे धीरे अलग हो गया और धीरे धीरे अलग होकर के ये क्या बन गया? ग्रह बन गया। क्या बन गया? ग्रह बन गया। ठीक है, जबकि लाप्लास ने क्या कहा कि उसका जो बाहर वाला परत था वो ठंडा हो गया और अंदर वाला परत गर्म ही बना रहा, जिस कारण से उसका एक परत ही पूरा साइड हो गया और परत साइड होने के बाद फिर बाद में वो जाकर के ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। तो लगभग देखा जाए तो लाप्लास ने कांट का ही कॉपी पेस्ट किया था। फिर से बनाते हैं पिक्चर इसमें। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, ठीक है। कांट ने क्या कहा कि इसका जो बाहरी वाला परत था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया और ठंडा जब हो गया तो ये पूरा परत ही ऐसे इस प्रकार से अलग हो गया और इस प्रकार से अलग होने के बाद फिर बाद में जाकर के ये ग्रहों का निर्माण लिया, ग्रहों का रूप लिया। ठीक है, तो देखिए इन दोनों बैला को समझ में नहीं आ रहा था कि जब इसका फेल हो गया तो हम इसका कॉपी पेस्ट क्या कर रहे हैं? जरूरी नहीं है, समझना चाहिए इसको। जो बात कांट ने बताया वही बात लाप्लास ने बताया, सिर्फ अंतर क्या? इन्होंने कहा कि इसका एक परत ही साइड हो गया और परत साइड होने के बाद वो ग्रह बना। तो देखा जाए तो दोनों ने कॉपी पेस्ट किया, इसलिए दोनों का मैच भी नहीं हुआ, जिस कारण से दोनों को फेल कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको स्वीकृत नहीं किया गया। ठीक है, तो ये था कांट का थ्योरी और लाप्लास का थ्योरी और इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोस्टार थ्योरी। तो सवाल पूछेगा कि मोनोस्टार थ्योरी को किसने किसने दिया था? तो मोनोस्टार थ्योरी को दिया था एक तो कांट ने दिया था और दूसरा लाप्लास ने दिया था। जो कांट ने दिया था उसको बोलते हैं गैसीय सिद्धांत और जो लाप्लास ने दिया था उसको बोलते हैं निहारिका सिद्धांत, नेबुला थ्योरी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ड्यूअल स्टार थ्योरी। ड्यूअल स्टार, THURY, ड्यूअल स्टार थ्योरी। तो अब हम समझते हैं मोनोस्टार के बाद हमारा अगला है ड्यूअल स्टार थ्योरी कि ड्यूअल स्टार थ्योरी में क्या कहता है। तो ड्यूअल स्टार थ्योरी को भी दो लोगों ने दिया था, पहला था चैम्बरलिन और दूसरा था जीन्स। अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि दोनों का क्या एक्सेप्ट किया गया कि उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, सबसे पहले चैम्बरलिन के बारे में पढ़ते हैं कि चैम्बरलिन ने क्या कहा। ड्यूअल स्टार थ्योरी में हम दो लोगों का पढ़ते हैं, चैम्बरलिन और दूसरा है जीन्स। जीन्स ये पहनने वाला जीन्स नहीं, नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा? चैम्बरलिन के अनुसार उन्होंने बताया कि सूरज के समीप एक विशाल तारा था, कि सूरज के बगल में एक बहुत ही बड़ा तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सूर्य का ऊपरी भाग था वो टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे क्या हो गया? सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा कि मान लीजिए ये हमारा गैलेक्सी है मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी में हमारा सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, मंदाकिनी में ये सूर्य हमारा यहाँ पर है। इन्होंने कहा कि इसके नजदीक में एक बहुत ही बड़ा तारा था, बहुत ही बड़ा तारा था। क्या था? बहुत ही बड़ा तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज का ऊपरी भाग क्या हो गया? टूट गया और ऊपरी भाग अलग होकर के फिर सौरमंडल का निर्माण हो गया। बोला इन्होंने कि सूरज के बगल में एक बहुत ही बड़ा तारा था, बहुत ही बड़ा तारा था, जिस कारण से सूर्य का इस बड़े तारा का गुरुत्वाकर्षण जब सूरज पर पड़ा तो इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया और टूट करके फिर ग्रह वगैरह का निर्माण हुआ, ग्रह वगैरह का निर्माण हुआ। तो ये बैला को इसको भी समझ में नहीं था कि सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो जब भाई सूरज के नजदीक में सबसे नजदीकी ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, और
उसके बाद है हमारा साइरस है। तो यहाँ पर विशाल तारा कहाँ से आ गया? और जब मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका बल इस पर पड़ा, तो ठीक है मानते हैं इसका जो भाग था ऊपर वाला टूट करके अलग हो गया, तो फिर ये तारा कहाँ पर गया? ये तारा कहाँ पर गया? तो इसीलिए इसका भी जो आकार था वो मैच नहीं हुआ, जिस कारण से इसको भी क्या मान दिया गया? गलत बता दिया गया, और इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस कारण से इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो चैम्बरलिन ने क्या कहा, फिर से बताते हैं कि सूरज के नजदीक में एक बहुत ही बड़ा तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज का जो ऊपरी भाग था वो टूट करके अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये हमारा सूर्य था, और सूर्य के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तारा था, और जब बड़ा तारा था तो इसका गुरुत्वाकर्षण जब इस पर पड़ा तो इसका ऊपरी वाला भाग टूट गया, और टूट करके फिर सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो इसको भी तो गलत बता दिया क्योंकि इसका भी मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, अब दूसरा आता है जीन्स के बारे में। जीन्स ने क्या कहा, इसके अनुसार बताया कि सूर्य के समीप एक बहुत ही बड़ा तारा था। ये दोनों ने भी कॉपी पेस्ट किया था, कैसे किया था इसको भी देखते हैं। जीन्स ने क्या कहा कि सूरज के समीप एक बहुत ही बड़ा तारा था, जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूरज का ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया, और जब यह तारा सूरज के नजदीक आया तो उसके बहुत ही बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या कहा कि सूरज के समीप, इन्होंने भी सेम बात कहा कि सूरज के नजदीक एक बहुत ही बड़ा तारा था, और जब बड़ा तारा था तो इसका गुरुत्वाकर्षण जब इस पर पड़ा तो सूर्य का एक बहुत ही बड़ा भाग को अलग कर दिया, और जब उस भाग को अलग किया और फिर जब बाद में वो तारा सूरज के नजदीक आया तो उसके बहुत बड़े भाग जो सूर्य से वो अलग कर दिए गए थे, वो उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको पिक्चर के सहायता से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य है, क्या है? सूर्य, और ये भी हमारा है सूर्य। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ये हम बता रहे चैम्बरलिन के बारे में, चैम्बरलिन के बारे में, और ये हमारा जीन्स के बारे में। ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या कहा? चैम्बरलिन ने कहा कि सूरज के नजदीक में एक बहुत ही बड़ा तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया, और ऊपरी भाग जब अलग हो गया तो उसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि इसके नजदीक में एक बहुत ही बड़ा तारा था। ठीक है, बहुत ही बड़ा तारा था, और जब बहुत ही बड़ा तारा था तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका जो ऊपरी भाग था वो टूट गया, और टूट करके फिर क्या बन गया? उसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ। उसी से क्या हो गया? सौरमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, और जबकि जीन्स ने क्या कहा? जीन्स ने कहा कि सूर्य के नजदीक में भी एक बहुत ही बड़ा तारा था, और उस तारा का भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था। ठीक है, उस तारा का भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था। तो जब यह तारा सूरज के समीप आया तो उसके बड़े भाग को सूर्य की ओर खींच के ले गया, या तो फिर अलग कर दिया, और जब उससे दूर गया तो थोड़ा सा किया। जैसे मान लीजिए एक तारा है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, सूरज से बड़ा तारा बता रहा है इसमें जीन्स ने, तो ये भी था एक तारा था। तो क्या कहा कि इस तारा का गुरुत्वाकर्षण जब सूरज के नजदीक आता था तब इसके बहुत ही बड़े भाग को अपनी ओर खींच करके अलग कर देता था। जब ये तारा सूरज से दूर जाता था तो कम खींचता था, फिर जब नजदीक आता था तो ज्यादा खींचता था, फिर जब दूर जाता था तो कम खींचता था। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा इस तारे को खखोर के रख दिया। देख रहे हैं, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, और इसी से उन्होंने बताया कि इसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो देखिए लगभग दोनों ने क्या किया है? कॉपी पेस्ट किया। जीन्स ने क्या बताया कि जब बड़े तारे का गुरुत्वाकर्षण, यानी बड़े तारे जब सूर्य के नजदीक आते थे तो उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण इसके बहुत बड़े भाग को लेकर के अपने साथ चले जाते थे, अलग कर देते थे। और जब ये तारा सूरज से दूर जाते थे तो जब दूर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल तो कम लगेगा, तो जब कम लगेगा तो थोड़ा सा भाग लेकर के जाता था। तो इसी तरह से कम बेसी करके पूरा एकदम नोच नाच के रख दिया, और बताया फिर उसी से क्या हो गया? सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो अब सोचिए, ठीक है मान लेते हैं कि इसी से सौरमंडल का निर्माण हुआ, लेकिन फिर ये तारा कहाँ गया? कहाँ गया? तारा कहाँ गया फिर? और फिर जब तारा गया भी तो फिर तो मैच तो भी होना चाहिए, सूरज के आकार से इस सब का आकार भी तो मैच होना चाहिए। तो इसीलिए इस दोनों का मैच नहीं हुआ, और इन दोनों ने लगभग कॉपी पेस्ट किया। इन्होंने भी एक विशाल तारा बताया, इन्होंने भी बताया। इन्होंने सिर्फ बताया कि गुरुत्वाकर्षण कम बेसी पड़ा, जिस कारण से नोच नाच के अलग कर दिया और उससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। इन्होंने नोचने का काम नहीं बताया, तो जिस कारण से इन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया, और इसी कारण से ये दोनों का भी फेल कर दिया गया। ठीक है, अब अगला हमारा है
सौरमंडल का तीसरा सिद्धांत है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी को ही मान्यता प्राप्त है, उसी को स्वीकार किया गया। और डबल स्टार थ्योरी को किसने दिया था? तो लिलिटन ने दिया था। अब पढ़ते हैं डबल स्टार थ्योरी के बारे में। डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी को किसने दिया था? लिलिटन ने दिया था। लिलिटन ने डबल स्टार थ्योरी में क्या कहा? लिलिटन ने कहा कि सौर मंडल का निर्माण जो है वो सूरज के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। कितने तारों से? दो तारों से। यानी कि यहाँ पर तो एक सूर्य है, क्या एक सूर्य है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर दो और तारा है। क्या है? दो और तारा है। और इन दोनों तारों का जो आकार था वो क्या था? थोड़ा सा इसे बड़ा था। या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों तारों के अतिरिक्त, इसके अनुसार अतिरिक्त दो तारे जो थे वो एक तारे में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। ये जो दो तारा था, ये एक तारा दोनों में से एक विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। तो तारे विस्फोट कब करते हैं? जब तारे का ईंधन धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। जब तारे का ईंधन धीरे धीरे खत्म हो जाता है तो वो बन जाता है लाल दानव। और लाल दानव बनने के बाद उसके पास दो कंडीशन होता है कि या तो वो ऊपर जाए या तो वो नीचे आए। यदि तारा ऊपर गया श्वेत वामन में, तो श्वेत वामन में कौन तारा जाएगा? जिस तारे का आकार छोटा होगा उसी को कहेंगे हम श्वेत वामन। लेकिन तारे जब नीचे जाएगा तो उसको कहते हैं अभिनव तारा, सुपरनोवा। तो सुपरनोवा में जाने के लिए क्या चाहिए कि चंद्रशेखर सीमा जो उससे उसका द्रव्यमान या फिर आकार जो सो वो बड़ा होना चाहिए। तो तारा विस्फोट कब करता है? जब श्वेत वामन में जाता है तब, या तो फिर जब सुपरनोवा में जाता है तब। तो तारा विस्फोट कब करेगा? जब वो जाएगा सुपरनोवा में। सुपरनोवा यानी कि अभिनव तारा। जब तारे जाएंगे अभिनव तारा में तब वो होता है, उसमें होता है विस्फोट। और तारा अभिनव तारा में कब जाता है? जब उस तारे का आकार बड़ा होता है, चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होता है, तब वो जाता है सुपरनोवा में। और सुपरनोवा में जब जाता है तो उन्होंने कहा कि दो तारों में से एक तारा क्या हो गया? विस्फोट हो गया। दो तारों में से एक तारा क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उसी से क्या हो गया? ग्रह का निर्माण हुआ। जब ये तारा विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद एक उसका जो अलग अलग भाग था वो अलग अलग जगह पर गिरा। जैसे मान लीजिए हम लोग फटाका वगैरह फोड़ते हैं, चिंगार, तो उससे चिंगारी निकलता है, एक जाता है उधर, एक उधर, एक इधर। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि उसका जो चिंगारी है वो कहीं एक जगह पर नहीं गिरता है, दो इधर गिरा, दो उधर गिरा, इस तरह से जाता है। उसी तरह से जब तारा विस्फोट हुआ तो उसी से उसके बहुत सारा टुकड़ा, उसके अंदर का जो भाग है वो अलग अलग जगहों पर गिरा। और वो गिरा सूरज के नजदीक में। कहाँ पर गिरा? सूरज के नजदीक में गिरा। और इसी से क्या हो गया? ग्रहों का निर्माण हुआ। और जबकि जो दूसरा तारा था ये क्या हो गया? ब्लैक होल में विलीन हो गया। किसमें हो गया? ब्लैक होल में मिल गया। और जो पहला तारा था वो जब विस्फोट किया तो उसी से बना हमारा ग्रह बना। तो इसीलिए सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लिलिटन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। और इसे को कहते हैं हम लोग सोलर, एक तरह से कह सकते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो हमने देखा कि किस प्रकार से मोनो स्टार थ्योरी था और जो ड्यूअल स्टार थ्योरी था वो दोनों को कॉपी पेस्ट करके एकदम बर्बाद करके रख दिया था, जिस कारण से उस दोनों को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जो लिलिटन था इन्होंने वो दोनों से अलग हट करके किया, जिस कारण से इसको मान्यता प्राप्त है। इसी को सौर मंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिलिटन का सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी पूछेगा कि डबल स्टार थ्योरी किससे संबंधित है, किसके सिद्धांत, किसके उत्पत्ति से संबंधित है? तो वो सौर मंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। तो डबल स्टार थ्योरी को किसने दिया था? लिलिटन ने दिया था। लिलिटन ने क्या बताया था कि सूरज के नजदीक में दो और तारा था, जिसमें से दो तारा में से एक तारा क्या हो गया? उसका ईंधन धीरे धीरे समाप्त हो गया। और ईंधन जब समाप्त हो गया तो वो तारा बड़े आकार का था। तो जब बड़े आकार का था तो वो जाएगा अभिनव तारा में। और अभिनव तारा में जब जाएगा तो उसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद उसका अलग अलग पार्ट्स, उसका अलग अलग भाग अलग अलग जगह पर गिरा, जिस कारण से वो क्या हो गया? फिर सूरज के नजदीक में गिरा। और सूरज में नजदीक के गिरने से उसी से सौर मंडल का निर्माण हुआ। और जबकि जो दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में विलीन हो गया, ब्लैक होल में मिल गया। तो यही कारण है कि डबल स्टार थ्योरी को सौर मंडल की उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित एकदम एग्जैक्ट एक्सेप्टेबल माना गया है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं इसके आगे में फिर और है क्या।
अब इसके आगे में हम आपको बताएंगे कि जो सौर मंडल बना उससे क्या क्या चीज़ें बनी, जैसे ग्रह बना, उपग्रह बना, क्षुद्र ग्रह बना, उल्का पिंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनी। तो उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।